मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से, आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल में तुराई किसान यूनियन का तंज, केंद्र सरकार छीन रही लोगों से उनके संवैधानिक अधिकार, असली मुद्दों की जगह धार्मिक मुद्दे उठाकर लोगों को भटका रही सरकार। संभल में तुराई किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजिंदर सिंह विर्क ने संभल के धिमरखेड़ी मोहम्मदपुर मालिनी में ईद मिलन और किसान पंचायत की। इस मौके पर तेजिंदर सिंह विर्क ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के हितों के बारे में नहीं सोच रही। उन्होंने कहा कि सरकार हर चीज को धार्मिक चश्मे से देख रही है। विर्क ने कहा कि अचानक रातों रात कोई भी बिल पास करा लेती है, जिससे देश के गरीब मजदूर और किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूनियन किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए जल्द से जल्द उनके हक के लिए संघर्ष करती रहेगी और सरकार से समाधान की मांग करती रहेगी। हाल ही में संसद में पास हुए वक्फ बिल के बारे में भी किसान नेता ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वक्फ के लिए जो कमेटी बनी थी उसको विश्वास में लिए बगैर संसद से कानून पास करा दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार धारा 26 को खत्म करके सभी धर्मों के अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है और संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रही है। नकली करेंसी बंद कर देंगे। बताएं सरकार कितनी नकली करेंसी बंद हुई और कितनी नकली करेंसी सामने है। देश पर कितना भार पड़ा। रात के 12 बजे संसद खुलती और जीएसटी लागू होती है 28% से लेकर उसमें 50 से ज्यादा संशोधन होगा। कौन सी आपत्ति के रात के 12 बजे आपको मजबूरी थी कि जीएसटी लागू करनी पड़ी? क्यों सोच समझ के लागू नहीं की? ये इस तरह से रातों रात कानून लेकर आते हैं। तो इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के किसानों, अगर इस देश को बचाना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी इस देश के 50% किसानों पर है कि हम आपसी भाईचारा बनाएं और अपने अधिकारों के लिए गन्ना 370 रुपए। प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हमने 14 दिन में भुगतान का वादा किया था, अभी कह रहे थे दिसंबर का भुगतान नहीं मिला। तमाम उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें हैं, बहेड़ी चीनी मिल पर 200 करोड़ रुपए का बकाया है। कुल 28 दिन का भुगतान बहेड़ी चीनी मिल, केसर चीनी मिल ने किया है। ऐसी तमाम शामली से लेकर बराइस तक तमाम चीनी मिले हैं और देश की चीनी मिल के अंदर 18% चीनी का उत्पादन इस बार कम हुआ है। फिर भी चीनी मिलें जो अप्रैल तक चलती थी वो मार्च के पहले हफ्ते में चीनी मिलों को बंद करना पड़ा क्योंकि लोगों ने गन्ने का उत्पादन कम कर दिया। क्यों उत्पादन कम किया गन्ने का? तो गन्ने का रेट आप नहीं दे रहे हैं 370 का, आपने कश्मीर में तो खत्म कर दी, लेकिन धारा 370 उत्तर प्रदेश के गन्ने पर लगा दी। धारा 370 लग गई। पंजाब के अंदर गन्ना 390 रुपए से 401 रुपए रेट कर दिया। अन्य प्रांतों के अंदर गन्ने का रेट तेज है, उत्तर प्रदेश में 370 है। और आपका जो शाहजहांपुर गन्ना अनुसंधान केंद्र है उसके रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रति कुंटल गन्ने पर 352 रुपए खर्चा है। जब आपका रिसर्च सेंटर ये कहता है कि 352 रुपए प्रति कुंटल खर्चा है, तो आप 370 कैसे, कौन सा मुनाफा होगा? डीएपी का कट्टा 390 पर 370 रुपए था, आज डीएपी 1600 रुपए 1500 रुपए बोरा हो गई नहीं हो गई बताओ? 1720 रुपए। डीजल 35 रुपए था, आज 90 रुपए डीजल है कि नहीं है बताओ? तो लागत तो 50 रुपए, जो छिलाई गन्ने की प्रति कुंटल 20 रुपए थी, आज 50 रुपए हो गई नहीं हो गई बताओ? तो गन्ने पे लागत बढ़ी नहीं बढ़ी? तो गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? जो को खेती किसानी को खत्म करना चाहिए। वो गन्ने को खत्म करके बाहर से अपने दोस्तों से, ब्राजील से और बाकी देशों से चीनी मंगाना चाहते हैं। जो कोई चीनी बाहर से आएगी तो अडानी अंबानी लेकर आएंगे, कोयला लेकर आएंगे तो अडानी अंबानी लेकर आएंगे, रेल बेचेंगे तो अडानी अंबानी को बेचेंगे। इस देश की सारी संपत्ति ये हिंदुस्तान ही गुजरातिस्तान बन चुका है। इस देश को गुजरात के 4 लोग चलाना चाहते हैं। तो आज हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। संभल के लोगों से मेरा विशेष तौर पर अनुरोध है कि आपको, हमको, सबको भाईचारे को टूटने नहीं देंगे। हम हिंदू मुस्लिम एकता को टूटने देंगे। सरकार चाहती है किसी तरीके से नफरत फैले, लेकिन हम नफरत को अपने मोहब्बत और अपनी एकता से रोक तोड़ने का काम करेंगे। किसी भी कीमत पर नफरत को मंजूर नहीं करेंगे। जिस तरह 2024 के अंदर इस देश के किसानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने एकता दिखाते हुए इस देश की सरकार को आईना दिखा
कि अगर देश के संविधान पर हमला करोगे तो ये देश का दलित, देश का पिछड़ा, देश का अल्पसंख्यक, देश का किसान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह 2027 के अंदर इस देश के किसानों को एक होकर जो सरकार दमन कर रही है, जो सरकार पुलिस के दम पर, जो सरकार के दम पर, झंडे के दम पर देश के किसानों के आंदोलनों को कुचलना चाहती है, वो एक ही हथियार हमारे पास वोट की ताकत है। वो वोट की ताकत से हम आने वाले समय में जवाब देने का काम करेंगे। ये तराई किसान यूनियन इसी तरह आप लोग मजबूती के साथ संघर्ष करते रहें। नवीन साहब, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग मिलजुल कर इस संगठन को और मजबूत करेंगे। कहीं भी कोई अधिकारी बात ना सुने बिजली विभाग का, तहसील का, कहीं रिश्वत मांगे। ये हमारे खालिद साहब बैठे हैं, ये हमारे जिलाध्यक्ष हैं, इन्हें बताइए। अगर इन्हें भी ये बात नहीं सुनेंगे तो हम बैठेंगे, जरूरत पड़ेगी हमें भी तो हम भी आपके बीच में आकर धरना लगाएंगे। और नदीम साहब, चीनी मिल का भुगतान बातों से नहीं मिलेगा, भाषण से नहीं मिलेगा। उनसे अल्टीमेटम दी है उप जिलाधिकारी के माध्यम से कि अगर इतने दिन तक भुगतान नहीं होगा तो हम आपकी तहसील, आपके जो सेक्रेटरी है, जो सचिव है, उस सचिव के ऑफिस के सामने तराई किसान यूनियन अपना पक्का टेंट गाड़ कर धरना लगाएगी। बताओ पेमेंट दोगे नहीं दोगे? ये चेतावनी दे दो और तारीख दे दो इन चीनी मिलों के मालिकों के लिए। ये सचिव के हम एसडीएम को ज्ञापन देकर कि इतनी देर तक इंतजार करेंगे। इसी महीने गेहूं की कटाई है, 25 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दो, 25 तक गेहूं कटाई हो जाएगी। और गेहूं कटाई के बाद हो गया, डीएपी 370 वाली 1400 रुपये कट्टा हो गई, तो लागत किसान की कितनी बढ़ गई? सवाल का जवाब यह है कि आज सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही, भाग रही है। सरकार असली मुद्दों से भटकाकर इस देश के लोगों को वक्फ और तमाम चीज़ों के उलझाकर जो धार्मिक चश्मे की आड़ में लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार असलियत बचाने से बच रही है। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा जो चल रहा धरना था शंभू बॉर्डर पे, वो खत्म करा दिया गया, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल ये सरकारें जो भी सरकार ऐसा किसानों के साथ करेगी, दमन करेगी, उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के किसानों के साथ अन्याय किया। आज 305 सीटों से 230 पे आ गए, 240 पे आ गए, उनकी सीटें कम हुई। यही था, उसी रीजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, जिस रीजन के अंदर किसान आंदोलन पूरे जोर से 2020-21 का आंदोलन चला। इसी तरह पंजाब के अंदर भी अगर वहाँ की सरकार वहाँ के अन्नदाता को दमन और रिप्रेशन के दम पर ख़त्म करना चाहेगी, दबाना चाहेगी, तो आने वाले समय में सरकारों को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वक्त संशोधन बिल जो है वो बहुमत के साथ पास हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सरकार रात के 12 बजे अगर उठकर जीएसटी का कानून पारित कर सकती है, रात के 8 बजे देश की सरकार नोटबंदी का कानून पारित कर सकती है, तो ये सरकार कुछ भी पारित कर सकती है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है सिस्टम है। कोई सिस्टम से कोई चीज़ को सबको विश्वास में लेकर, जब वहाँ पर कमेटी बनी थी, उस कमेटी को बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया गया और अपनी मर्जी से रात को कानून पारित कर दिया गया। हम कहते हैं आज आप इस देश के जो धार्मिक धारा 26 जो हमें राइट देती है कि हम किसी भी अपने धर्म के लिए हम संस्था बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, और उसका धर्म और पूजा और उसका जो सिस्टम हमें अलाउ है संविधान से, उस पर आप अगर पाबंदी लगा दोगे, आज एक धर्म पर लगी है, कल दूसरे धर्म पर लगेगी, कल तीसरे धर्म पर लगेगी, तो ये तो सबके बीच में दखल करेंगे। तो फिर हमारा जो धार्मिक संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो हमें राइट देता है, उस राइट का तो वायलेशन है। यही कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है। संविधान खत्म हो जाएगा, इसीलिए इस देश का किसान, इस देश का दलित, इस देश का बैकवर्ड, इस देश का अगला, इस देश के पिछड़े इसीलिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान इस देश के गरीब, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर पूजा का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। अपने तमाम स्वास्थ्य और तमाम रहने का अधिकारों को आप लोग छीनने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर इस समय जो हालात हैं देश के किसानों के, 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के किसानों को उनकी आय दुगनी करेंगे। 2022 लक्ष्य था देश के किसानों की आय दुगनी करने का, और प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि हम देश के किसानों को एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के आधार पर देंगे। तो आज 2014 से लेकर 2025 9 साल होने जा रहे हैं, 6 और 4 9 साल 10 साल।
लेकिन इन 10 साल के अंदर देश के किसानों के कोई भला नहीं हुआ। उल्टा एक 3 काले कानून लेकर आ गए। 3 काले कानूनों के खिलाफ देश के किसानों ने लामबंद होकर लड़ाई लड़ी और उसके अंदर 700 शहादतें देने के बाद वो कानून वापस हुए। अभी वो काले कानून वापस हुए थे कि एक और मुसीबत जो है वो आके खड़ी हो गई। एक नया जो है राष्ट्रीय कृषि नीति देश की सरकार लेकर आई है, राज्य के अधिकारों को छीनना चाहती है। एग्रीकल्चर और मार्केटिंग जो है स्टेट के राइट हैं, जिस पर सरकार चाहती है कि एग्रीकल्चर और मार्केटिंग को अडॉप्ट कर कर वो केंद्र अपने हाथ में लेना चाहता है और कॉर्पोरेट को वो 3 कानून का दूसरा रूपांतर ही वो राष्ट्रीय कृषि नीति है। अभी कृषि नीति पर किसान लामबंद हुए हैं पूरे देश के और कृषि नीति पर सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे कि एक और मुसीबत खड़ी हो गई। आज ट्रंप ने भारत पर 26% जो टैरिफ लगाकर भारत की सरकार पर उसका जो वाणिज्य मंत्रालय फिंच अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ हिंदुस्तान में आए थे और 4 दिन 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हिंदुस्तान के सरकार को आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा कि आपको हमारी शर्तों पर समझौता करना पड़ेगा, जो व्यापार समझौता है। जबकि आज तक जितनी देश की सरकारें बनी हैं, किसी भी सरकार ने कृषि को उस व्यापार समझौते से बाहर रखा है, लेकिन अमेरिका दबाव बनाकर 26% टैरिफ के आधार पर कृषि वहाँ की मक्का, सोयाबीन और तमाम जो यहाँ पर देख रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक खुला व्यापार है जहाँ पर वो अपनी फसलों को कम दामों पर बेच सकता है। ये इस देश के किसानों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि जब 26% टैरिफ लग गया तो हमारा जो चावल निर्यात होता है, हमारा जो महाराष्ट्र का आम निर्यात होता है, जो केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का चाय हमारी एक्सपोर्ट होती है, वो सारी पे इस देश के किसानों पर असर पड़ेगा। तो इसलिए आज एक नई मुसीबत जो है ट्रंप ने इस देश के किसानों के सामने खड़ी कर दी और देश की सरकार मौन बनकर बैठी है। चाइना ने आंखें दिखाई, ब्राजील ने आंखें दिखाई, छोटे छोटे लोगों ने कहा कि हाँ आपकी धौंस के नीचे नहीं आएंगे, लेकिन क्या मजबूरी है कि आज मोदी अपने ट्रंप के साथ दोस्ती के निभाते हुए मौन क्यों हैं? इस देश के किसानों के लिए क्यों नहीं बोल रहे, क्यों जवाब नहीं देते कि हम झुकेंगे नहीं, इस देश के किसान को बर्बाद नहीं देते। तो बड़े मुद्दे हैं, उसको लेकर हम आज यहाँ बैठे हैं। यहाँ सब पंचायत रखी है, हमारे तमाम नबील भाई साहब शामिल हुए हैं, हमारे नदीम जी, हमारे खालिद जी, तमाम तराई किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े स्तर पर इस देश के किसानों को MSP मिलनी चाहिए। MSP लीगल राइट है इस देश के किसान का। जब तक इस देश के किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं होगी, तब तक इस देश की इकोनॉमी, जिसके अंदर 50% इस देश का किसान हो, उस देश की GDP में 18 से 20% इस देश की किसानी का हिस्सा हो, जब तक वो जो है सर्वाइव नहीं करेगा, तब तक उसको जो है इस देश की बेरोजगार हो, नौजवान हो, उनको रोजगार और इस देश की इकोनॉमिक जो डिज़ाइन है उसको आप सही नहीं कर सकते। सबसे पहले सबसे बड़ी लड़ाई इस देश के किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। यहाँ गन्ना है, गन्ने की बड़ी बेल्ट है। गन्ना कश्मीर के अंदर धारा 370 हट गई, लेकिन गन्ने पे 370 लगी है। पिछले 3 साल से 4 साल से गन्ने का रेट ही नहीं बढ़ रहा और पिछले 2 टर्नओवर होने जा रहे हैं मोदी योगी सरकार के, कुल 55 रुपये बढ़ाए हैं और 2012 से लेकर 2017 के अंदर 65 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी और ये 2017 से लेकर 2025 तक कुल 55 रुपये बढ़े हैं। और वो भी जो कहा था कि हम 14 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। तमाम चीनी मिलों पर अभी भी किसानों को करोड़ों रुपये बकाया है। संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट।